अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. मेरे महतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, ज़िलहिज्जा का महीना है। आज पहली तारीख है। ज़िलहिज्जा ये उन 4 महीनों में से है जिनकी इस्लाम के अंदर बहुत ही इज्जत है, इकराम है। वो 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने अल्लाह के नज़दीक इकराम के महीने हैं। उन्हीं महीनों में से ज़िलहिज्जा भी है और ख़ास तौर से इसके शुरू के 10 दिन और 10 रातें अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मुतबर्रक हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वल फज्र वलयालिन अश्र यानी 10 रातें जो अल्लाह ताला ने कसम खाई है वो इन्हीं रातों के बारे में। जिस चीज़ की अल्लाह ताला कसम खा ले उस चीज़ का मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है, बढ़ जाता है। पहली बात तो अल्लाह की ज़ात ही बुलंद है, उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं। और अगर वही ज़ात इन 10 दिनों की कसम खा रही हो तो जाहिर सी बात है इन अय्याम की, इन रातों की अल्लाह के नज़दीक कितनी अहमियत है। इसलिए हमें इन रातों की कदर करने की ज़रूरत है। इन रातों में अल्लाह से मांगने की ज़रूरत है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये रातें साल में एक मर्तबा आती हैं, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जो इंसान जिस चीज़ की कदर करता है अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ा देते हैं। छोटी सी उम्र में किसी नेमत का बढ़ जाना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह ताला हमारी उम्र को बढ़ा दे तो हमारी रोज़ाना की 5 नमाजें ज़्यादा हो जाती हैं, तिलावत ज़्यादा हो जाती है, ज़िक्र व अस्कार ज़्यादा हो जाती है, खिदमत खल्क़ ज़्यादा हो जाता है। एक आध गुनाह भी हो सकता है, बीच में तौबा करो फिर वो गुनाह ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम जिन चीज़ों की, जिन नेमतों की जितनी हम कदर करेंगे, यूँ तो अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि उसका शुमार नहीं। व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें। जब इंसान का सांस रुक जाता है, सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है, उस वक्त एहसास होता है कि भाई सांस भी कितनी बड़ी नेमत है। हालांकि हम 50, 60 साल, 70 साल से सांस ले रहे हैं, बगैर तकलीफ के सांस ले रहे हैं, इसलिए उसका एहसास नहीं है। जरा सा सांस लेने में तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तब एहसास होता है मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
तब जाहिर करता है उस तकलीफ। हालांकि रोजाना बगैर सांस की तकलीफ ले रहा है, कभी उसका इजहार नहीं किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बगैर तकलीफ के सांस ले रहा हूँ। इसलिए कि इंसान की जिंदगी ही सांस के ऊपर है। हाथ में दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए और दूसरे आज़ा में दर्द हो जाए, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर तकलीफ सांस में हो जाए, सांस लेने में ही दिक्कत हो जाए, फिर तो जिंदगी और मौत की कशमकश शुरू हो जाती है। रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, आओ आखिरी वक्त है। ये वो अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह के इनामात है, ये अल्लाह की नेमत है कि हम रोजाना हजारों मर्तबा सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे निजाम को हमारे अंदर फिट कर दिया। जिस दिन सांस में तकलीफ हो जाएगी उस दिन एहसास होता है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत, सांस ले भी रहा था, सांस छोड़ भी रहा था। उस वक्त ये दुआ करता है बंदा, ऐ अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सांस चलता रहे, बस मुकद्दर में होगा, नेमतों की कदर की होगी तो अल्लाह ताला उसके लिए फैसले करेंगे, वरना तो मौत तो सबको आनी ही। एक सांस भी अल्लाह ताला दुनिया में ज्यादा नहीं लेने की इजाजत देते, इसलिए कि जो मुकद्दर में लिखा है उतनी ही सांस ले सकता है। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल में जाओ, देखो वहां पर कोई बेड खाली नहीं, पूरे बेड भरे हुए हैं। किसी भी जगह जाओ, आप जेल में जाओ, आपको जेल भी भरी हुई मिलेगी। आप बस स्टैंड इसमें, आप इसमें जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल भी सब भरे हुए मिलेंगे। किसी भी स्पेशल, चाहे हार्ट स्पेशल में जाओ या नाक स्पेशल में जाओ, कान स्पेशल में जाओ, गुर्दे स्पेशल में जाओ, हर स्पेशल में भरे हुए मिलेंगे। तब एहसास होता है कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मैं सही सलामत हूँ। घर में बैठे हुए वो एहसास नहीं होता, हम काम काज कर रहे हैं एहसास नहीं होता। जब हम किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जिस बंदे को खून की जरूरत है, वो बगैर खून के मरने वाला है, अगर खून न मिला वो मर जाएगा। ऐसे लोगों की भी लंबी कतार लगी हुई, लोग लाइन लगा करके खून ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खून दे रहे हैं। ये उनसे पूछो जिन्हें खून की जरूरत है, उनके रिश्तेदार मारे मारे फिरते हैं, भाई कोई एक बोतल खून दे दो, कोई एक बोतल खून दे दो। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी, हमने उस खून की कदर नहीं की। हमारे अंदर जो हर एक चीज मौजूद है, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी भी अल्लाह के सामने सजदा करें, पूरी जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी भी सजदा करें, तब भी वो एहसान नहीं पूरा हो सकता। फिर भी हम नाशुक्र हैं, जरा सी तकलीफ हो जाए शिकायत करने लगते हैं, अल्लाह मैं ही मिला था बीमार करने के लिए, बहुत फिर रहे हैं सड़क पर। ये भी नियत देखो कैसी, खुद तो अच्छा रहना चाहता है, दूसरे को बीमार करना चाहता है। तो अल्लाह को मालूम है ये बंदा कैसा है, नियत में खोट, ना शुक्र नहीं बनना। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार किया, कभी लफ्ज नाशुक्री का नहीं आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में डाल दिया, मछली ने निगल लिया। कभी ये नहीं कि भाई अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे जमीन से उठा करके समंदर में क्यों फेंक दिया, और वो मछली के पेट में, कभी शिकायत नहीं। देखा समंदर की मछलियां जिक्र कर रही, ये भी जिक्र करने लगे। अल्लाह ने फिर उनको सही सलामत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता ये पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया, सही सलामत निकाला। हम जितना अल्लाह की नेमतों की कदर करेंगे, अल्लाह हमारी नेमतों को बढ़ाएंगे।
दुनिया में भी देख लें आप, जिस इंसान की आप कदर करते हैं वो आपकी कदर करता है। जिस चीज की आप कदर करते हैं, मसलन कपड़ा है, उसे अच्छा तरह से धोते हैं, इस्त्री करते हैं, अच्छी जगह रखते हैं, उसकी कदर कर रहे हो तो बहुत दिन तक चलेगा। और उसकी आप ना कदरी करें, ना धोते हैं, ना इस्त्री करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, चंद दिन के अंदर खराब हो जाए। और ये तो अल्लाह की जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ने सेहत की शक्ल में जो नेमत दी है, हमें अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारे बदन के पार्ट्स की नाशुक्री की, शराब पीनी शुरू करो। शराब की वजह से अंदर के पार्ट्स खराब होते गए। 60-70 की बजाय 30-40 में इंतकाल हो रहे, गुर्दे खराब हो गए, फुला खराब हो गए। ये गुनाहों में पड़ने की वजह से और नाकदरी की वजह से। देखो ये दारुल अस्बाब है, यहाँ वो अस्बाब इख्तियार करेंगे जिससे वो चीज खराब हो सकती है, वो खराब होकर के रहे। क्यों? इसलिए कि दारुल अस्बाब है, यहाँ असर हो करके रहे। इसलिए अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है वो तमाम चीजें हमारे लिए नुकसानदेह। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है वो तमाम चीजें इसीलिए अल्लाह ने हराम किया है कि वो इंसान को नुकसान देती हैं। शराब को हराम किया, क्यों किया हराम? इसलिए कि उसमें नफा कम, गुनाह और नुकसान ज्यादा है। इसको हुमा कबीर। अब सोचता है इसमें तो मजा है, अल्लाह ने खाम खाई नौज़ुबिल्लाह उसको हराम कर दिया है। इसमें तो बहुत मजा आता है शराब पीने में, लेकिन अल्लाह ने उसको हराम कर दिया है। अब इसे इतना ही पता कि मजा आता है, अब अंदर जाकर के वो क्या कर सकती है वो अल्लाह जानता है। छोड़कर चले जाते हैं बीवी बच्चों को, यतीम हो जाते हैं बच्चे, बीवी बेवा हो जाती है, फिर खुदा ही उसका सहारा होता है। ये अपने मजे की जिंदगी गुजार के शराब पी करके, शराब के नशे में धुत होकर के दुनिया से रुखसत होकर के चला गया, लेकिन उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, परेशान। इसी तरह अल्लाह ने ज़िबा की हुई चीज को हलाल किया है। अल्लाह ने ज़िबा की हुई चीज को हलाल किया है। झटके की चीज को अल्लाह ने हराम किया है। तो अल्लाह ने जिसको हराम किया है वो नुकसानदेह है, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है वो इंसान के लिए मुफीद है। झटके का जो ज़िबा होता है उसके अंदर जानवर को एकदम से ही जान निकाल दी जाती है, झटका एक ही कड़कड़। और आजकल तो मशीनें आ गई, मशीन लगा देते हैं, वहीं तड़प तड़प करके मर जाते हैं। झटके की वजह से जानवर का खून जो होता है निकलता नहीं। जो हमारे बदन में सबसे गंदी चीज है वो खून है। पूरी बीमारियां हमारी खून में ही होती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो खून के जरिए से चलती हैं और दवा भी हमारी खून के जरिए से पहुंचती है। ये सिस्टम है। जब तक जानवर का पूरा खून बहकर नहीं निकलता तब तक वो बीमारियां अंदर ही बाकी रहती, और झटके की शक्ल में, फुला की शक्ल में, फुला की शक्ल में वो खून बाहर नहीं निकलता। और जब हम वो चीज खा लेते हैं तो तमाम बीमारियां हमारे अंदर चली जाती हैं। झटके का ला करके रखो फ्रीज में या घर में ला करके रखो। और एक वो है जो हलाल किया हुआ छुरी से, वो भी ला करके रखो घर में। देखो तजुर्बा करके कौन सा गोश्त जल्दी खराब हो जाता है, पता चल जाएगा।
जब ज़िबा करते हैं, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब ज़िबा करें तो जो 4 रग हैं, 4 वो सब कटनी चाहिए। चारों रग जो होती है खून की, वो चारों कटेंगी तो खून मुकम्मल तरीके से निकलेगा, जानवर बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। जब जानवर पर आप छुरी चलाएंगे, वो जानवर को एकदम से नहीं मरेगा, थोड़ा 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 तकलीफ हो करके तड़पेगा, धड़पेगा, हाथ पैर मारेगा, अंदर से तकलीफ से जो बाहर सांस लेता है उसके जरिए से पूरा खून बाहर निकल जाता है। अंदर बचता ही नहीं खून, हलाल की वजह से पूरा खून निकल जाता है। जितनी बीमारियां हो सकती थी खून में निकल गई। गोश्त में बीमारियां बहुत कम होती हैं, खून में ज्यादा होती। हाँ, इसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने शरीयत में क्या हुक्म है कि 7 ऐसी चीजें हैं जिनको खाना हराम है। लो खून तो निकल ही गया, अब इसके अलावा भी 7 चीजें ऐसी हैं जिनको खाना शरीयत में हराम है, उनको भी मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो खाएंगे तो उसमें भी बीमारियां हो सकती हैं। अल्लाह ने शरीयत को फितरत के मुताबिक नाजिल किया है। इंसान को जिस अंदाज की जिस चीज की जरूरत है, जो इंसान के लिए मुफीद हो, नुकसानदेह न हो, उसी अंदाज से अल्लाह ताला ने शरीयत को नाजिल किया है, शरीयत को बनाया है। इसीलिए लोग इस्लाम का मुताला करते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, सीरत को, सुन्नत को पढ़ते हैं, तब उनकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती कि इस्लाम के अंदर इतनी बेहतरीन चीजें हैं जो फितरत हैं और नेचुरल चीजें हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ेंगे जानवर हलाल नहीं होगा। देखो, किसी भी चीज को खत्म करना, मारना अच्छा नहीं। ये क्या है? रहम के खिलाफ। आदमी को जब रहम आता है, कुर्बानी के दिन जब छुरी फेरते हैं, खुद को भी रहम आता है कि मैं जिंदे जानवर को मुर्दा कर रहा हूँ, उसे काट रहा हूँ। अंदर दिल क्या करता है? दिल को भी तकलीफ होती है, महसूस होता है। दिमाग कहता है शायद तू गलत कर रहे। एक अच्छे खासे जानवर को तू छुरी फेर रहा है, दिमाग। और अल्लाह से बढ़कर कौन रहमान और रहीम हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना पढ़ते हैं। वो रहमान भी है, रहीम भी है। इंसानों से बढ़कर वो रहीम है, वो रहम करना जानता है, रहम कराना जानता है। रहम क्या चीज है वो जानता है। रहम को बनाया ही उसने है। और फिर वही अल्लाह हमको हुक्म दे रहा है कि जानवर ज़िबा करो। तो क्या मालूम हुआ कि जानवर को ज़िबा करना ये रहम के खिलाफ नहीं। अगर रहम के खिलाफ है भी, तब भी हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते। दुनिया का हर हुक्म टाला जा सकता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को टाला नहीं जा सकता। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। इसे नहीं कि हमने मशवरा करके तय कर लिया है जानवर को ज़िबा करो, नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया। इसीलिए जब हम ज़िबा करते हैं जानवर, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूछो हमारे चौधरी साहब है, सब यहाँ माशाअल्लाह तैयारी में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। ज़िबा जब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी इसमें ये पैगाम दे रहे हैं, जो काम तुम कर रहे हो वो रहम का काम नहीं है, इसलिए वो रहमान का, रहीम का नाम नहीं लिया जा रहा। रहमान और रहीम जो सिफत है अल्लाह की रहम करने की, जानवर पर वो चीज नहीं पढ़ी जा रही है, बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
सबसे बड़ी जो चीज है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह ने उस दुआ को ही बदल दिया। हर जगह क्या है, जो भी काम शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके शुरू करो। जो भी नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके शुरू करो। लेकिन जब ज़िबा करने का मसला आ रहा है, अल्लाह हमको हुक्म दे रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मत पढ़ो। क्यों? इसलिए कि वो रहम का काम नहीं है, बस मेरा हुक्म है, इसलिए वहां बस मेरा नाम लो, मेरी रहमान और रहम की सिफत का जिक्र मत करो। कितनी बड़ी बात, रहमान और रहीम की सिफत। ये रहमान और रहीम की सिफत अल्लाह ताला ने, देखो किस अंदाज से शरीयत को अल्लाह ने बनाया। ये वही महीना आ रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान कितने बेरहम होते। मुसलमान बेरहम नहीं है, मुसलमान से ज्यादा रहम दिल इंसान दुनिया में कोई नहीं। कुरान पाक की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू होती है, जिसमें रहम का ही जिक्र है। जानवर को हम ज़िबा करते हैं सिर्फ इसलिए ज़िबा करते हैं ताकि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया। देखिए, छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए छोटी चीज कुर्बान की जाती है। बड़ी चीज के लिए छोटी चीज कुर्बान की जाती है। हम बड़ा जानवर कुर्बान करते हैं और वो जब उनकी कोई पार्टी करते हैं तो छोटे जानवर ज़िबा करते हैं। जान तो जान ही है, चाहे छोटी जान जाए या बड़ी जान जाए, बात तो एक ही है। और न मालूम हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जब जानदार की बात आ रही है, न मालूम कितने जरासीम हम रोजाना खा जाते हैं। वो भी तो एक जान की चीज है, वो बात अलग है, नजर नहीं आते। तो ये कोई अकल में आने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ने हमको ये जो महीना दिया है, ये जो अय्याम दिए हैं 10 अय्याम, इन अय्याम को अल्लाह ने बड़ी बाबरकत बनाया है। इसमें जितना हो सकता है इबादत करें, इसकी रातों में जाग कर इबादत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगें। और इसके अलावा ये कुर्बानी का महीना, देखिए हालात आते हैं, चलते रहते हैं, सालों से चल रहे हैं। ये सन 47 से पहले से ही चल रहे हैं, आज से नहीं, सन 47 से पहले से ये हालात चल रहे हैं। लेकिन अब ये है कि और ज्यादा हालात आ गए। लेकिन इन हालात में हमें अपने फर्ज से सुबकदोश नहीं होना। अपने हम पर अल्लाह ने जो चीज फर्ज की है, वाजिब की है, उसको अदा जरूर करना है। हालात आएंगे, लेकिन हालात के हिसाब से हम नमाज पढ़ना छोड़ दें, हज करना छोड़ दें, रोजा रखना छोड़ दें, कुर्बानी करना छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि उसके लिए ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, फला जानवर को ज़िबा करने को मना किया जा रहा है, छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा और भी जानवर हैं, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, भैंस है, भैंसा है। ये जानवर कुर्बानी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप गाय ही कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी, नहीं। देखो हमारा मकसद क्या है, गोश्त खाना नहीं है, ये ध्यान में रहे बस। गाय का गोश्त अच्छा होता है, भैंस का गोश्त अच्छा नहीं होता, मजा नहीं आता। हम मजे के लिए कुर्बानी नहीं कर रहे, हम तो एक अपना जो फर्ज है, जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कुर्बानी करो, हम उसको अदा कर रहे हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को न उसका गोश्त पहुंचता है, न उसका खून पहुंचता है। जो पहुंचने वाली चीज है वो तुम्हारा तक़वा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास पहुंचता है। कितनी बड़ी बात। हदीस शरीफ में है, कुर्बानी जब की जाती है, जब ज़िबा किया जाता है जानवर को, उसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उस जानवर को कबूल कर लेता है।
उस कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। किस्सा खत्म हो गया, हमारी कुर्बानी हो गई। जमीन का कतरा, जमीन खून का कतरा जमीन पर पड़ते ही कुर्बानी हो गई हमारी। अब उस गोश्त में लज्जत आए या ना आए, अच्छा नहीं है, फला नहीं है, ये तो बाद की चीज है। हमें न लज्जत के लिए कुर्बानी करनी है, न शौक के लिए कुर्बानी करनी है, न अच्छे गोश्त के लिए कुर्बानी करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करनी है। और कुर्बानी हर उस इंसान पर, हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रुपये हों। 52.5 तोले चांदी ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार में आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 500 या 600 रुपए तोला चांदी है। 52.5 तोले चांदी कितनी रकम हो? ज्यादा ज्यादा 30-35 हजार रुपए। 30-35 हजार रुपए जिसके पास है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर बीवी के पास है, बीवी पर कुर्बानी वाजिब। बीवी से पूछेंगे तो कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं। उसके पास जो मिलेगा वो सोना मिलेगा, दागिने मिलेंगे, जेवर मिलेंगे। वो 30-35 क्या, वो 4-5 लाख रुपए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 35 हजार रुपए उनके पास होते हैं। इसलिए बीवी पर अलग वाजिब होगी। मर्द पर, शोहर पर अगर वो कमा रहा है, उसके पास पैसे हैं, उस पर अलग होगी। और अगर बाप मौजूद है, उनके पास अलग से रकम मौजूद है, उन पर अलग वाजिब होगी। जिसके पास रकम अलग अलग से मौजूद है, अलग अलग कमाई है, अपना अलग अलग अकाउंट है, अकाउंट में अपने पास रखते हैं, तो हर उस इंसान पर वाजिब होगी। ये नहीं कि इस साल मैंने अब्बा के नाम से कर लिया, अब अगले साल अम्मी के नाम से करूंगा, उससे अगले साल मेरे नाम से करूंगा, उससे अगले साल बीवी के नाम से करूंगा। नहीं, जिस पर जिसको अल्लाह ने वाजिब किया है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिसके पास सोना चांदी है, सोना चांदी कितने का हो? सिर्फ 35 हजार तक का हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 35 हजार तक सोना चांदी। 35 हजार रुपए एक तोला सोने से भी कम 35 हजार में सोना आ जाता है, 35 हजार हो जाता। इसलिए इस एतबार से हर इंसान पर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर कर्ज है, वाकई में कर्ज है, जरूरत के लिए कर्ज लिया है, ये नहीं कि बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए कर्ज लिया है, बहुत बड़ा मालदार बनूंगा, जितना बड़ा मालदार इतना बड़ा कर्जदार होता है। ये हर इंसान अगर कुछ भी नहीं फिर भी कर्ज लेता रहता है, कुछ न कुछ करने के लिए। कर्ज उस वक्त लेना चाहिए जब इंसान को सख्त जरूरत हो, मजबूरी में कर्ज लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई मजबूरी नहीं है फिर भी करोड़ों रुपए का कर्ज दिया जा रहा है, सूद पर कर्ज दिया जा रहा है, ये नहीं, मजबूरी की हालत में कर्ज देना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी पर वाकई में कर्ज है, उस कर्ज को माइनस करें, माइनस करने के बाद भी 30-35 हजार रुपए बच रहे हैं, तब भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसलिए इसका एहतमाम करें। हर इंसान, हर आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो जरूर कुर्बानी करे, अपनी तरफ से करे, अपनी बीवी की तरफ से करे, और अगर अल्लाह ने और भी माल दिया है अपने माँ बाप की तरफ से भी करे, और अगर अल्लाह ने और भी माल दिया है अल्लाह के नबी के नाम से करे या अपने और दूसरे मरहूमीन के नाम से करे, लेकिन जरूर। तो गवर्नमेंट की तरफ से जिन जानवरों की कुर्बानी को मना किया गया उनको छोड़ दो। उसमें गाय को मना किया गया, ऊंट को मना किया गया, एक और है बैल को भी मना किया गया शायद। इन चीजों को छोड़ करके, इन जानवरों को छोड़ करके बाकी जानवरों की कुर्बानी जरूर करें। बकरा अगर नहीं ले सकते तो बकरी ले, जरूर नहीं आप बकरा ही ले, बकरा महंगे का आता है, बकरी आपको सस्ते में मिल जाएगी, बकरी ले ले। गाय नहीं है इजाजत तो भैंस ले ले, सस्ते में आ जाएगी, भैंस की कुर्बानी करें, कट्टी की कुर्बानी करें, लेकिन सिर्फ उसमें ये देखना है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। बड़े जानवर जो है उसमें 2 साल की उम्र होनी चाहिए कम अज कम। छोटा जो जानवर है बकरा, बकरी, दुम्बा, ये क्या है 1 साल का होना चाहिए, बस इतना सा फर्क। इसलिए इसका एहतमाम करें, हर आदमी कुर्बानी करे। अल्लाह ने जिनको हैसियत दी है, जिनको ताकत दी है, और अगर ताकत भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है, फिर भी वो करना चाहे, कर्ज लेकर के न करे। हाँ, अल्लाह ने ताकत दी है उस कर्ज को फेडने की। नहीं भाई, कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, मैं जरूर कुर्बानी करूंगा, लिहाजा
लिहाजा ये कर्ज मेरे लिए कोई माना नहीं है 2-3 हजार रुपए लेकर के किस साल होगा, इसलिए जरूर लेकर के कुर्बानी करें, लेकिन हालात की वजह से कुर्बानी न करें, ऐसा हरगिज न करें। सरकारी एतबार से जिन जानवरों को मना किया गया है उससे बचे। देखिए कानून आजकल सख्त बनते जा रहे हैं और कानून खास तौर से टारगेट करके निशाना करके बनाया जा रहा है, इसलिए बचने की जहां तक हो सके कोशिश करें। इन अय्याम में निगरानी की जाती है, निगाह रखी जाती है, पकड़ा पकड़ी होती है, फिर पकड़ने के बाद कहते हैं कि हमारे लीडर कहाँ हैं, हमारे बड़े का है, हमने छोड़ा कुछ नहीं। क्यों छुड़ाएंगे भाई? पहले जब मना किया जाए कि ऐसे काम न करो जिससे पकड़ा पकड़ी हो, उससे बचना चाहिए। शरीयत मना करती है, इत्तक़ू मवाज़िअहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन जगहों से बचो जहां तोहमत लगने का भी अंदेशा हो और जहां पकड़ने का अंदेशा हो, तो वहां और भी ज्यादा बचना चाहिए। इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। कुर्बानी जरूर करनी है, लेकिन इन जानवरों को छोड़ करके कुर्बानी करेंगे, देखो सामने वाला बहाना ढूंढ रहा है, हमें बहाना नहीं देना है, हमें बहानों से बचना है, हमें मौका नहीं देना है, हमें मौकों से बचना है। इसलिए ज्यादा जज्बात में जाकर के, जोश में जाकर के ऐसा कदम न उठाए, किसी एक की वजह से पूरी कौम पर हालात न आ जाए, ये भी जरूरी है। ठीक है तू जज्बे वाला है, लेकिन दूसरे लोग बेचारे कमजोर लोग हैं, उनको आकर पकड़ के लेके वो क्या करें? नहीं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। इमाम जो होता है, इमाम सबका ख्याल रखना पड़ता है, बूढ़ों का भी, बच्चों का भी, जवानों का भी। इसलिए इतनी लंबी नमाज न पढ़ाएं जिससे बूढ़ों को तकलीफ न हो, यहाँ तक रियायत की जाती है। इसीलिए हमें जोश जज्बे भी ऐसे न दिखाएं जिससे हमारे कमजोरों पर बचना जरूरी है, लेकिन कुर्बानी को छोड़ना नहीं है। वो चाहे चमड़ा कम भाव में जाए या जो भी हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन कुर्बानी जरूर करनी है। बात लोग मसला पूछते हैं कि कुर्बानी नहीं करनी हमें इस साल, पाबंदियां हैं। नहीं, पाबंदी तो नहीं है, फुला जानवर पर पाबंदी है, इसके अलावा कुर्बानी करें आप? नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हम मदरसे को पैसे देंगे? हरगिज़ नहीं। मदरसों को पैसे नहीं देने हैं कुर्बानी के, वो आपकी कुर्बानी अदा भी नहीं होगी। 3 दिन तक इंतजार करना है। अल्लाह ने कुर्बानी के लिए 3 दिन दिए हैं। पहले दिन नहीं हो सकती, दूसरे दिन नहीं हो सकती, तीसरे दिन, लेकिन करनी जरूर है। हाँ, मजबूरी की वजह से तीसरे दिन भी नहीं हो सकी, तो उसके बाद का मसला है कि आप गरीबों को दे दो, ये उसके बाद का मसला है। अगर वो मसला अगर आप चांद देखने से पहले पूछ रहे हो तो कैसे बताया जा सकता है? ये तो अभी कुर्बानी आई भी नहीं। ऐसा हरगिज न करें। कुर्बानी खरीदें, जानवर खरीदें, हिस्से लें, अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत जानवर खरीदें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को देखो हमारी नीयत काफी है। जानवर ये नहीं कि फुला जानवर हो तो हमारी कुर्बानी कबूल होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हमारी नीयत को देखते हैं, हमारी इखलास को देखते हैं। अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया है सरकारी एतबार से फुला जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जो जानवर दस्तयाब हो रहा है हम उसकी कुर्बानी कर रहे हैं। बस अल्लाह मेरी कुर्बानी में इखलास पैदा फरमा, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा, बस ये नियत हो जाए आपकी कुर्बानी हो गई। जिसे ज्यादा अच्छा खाना है तो बकरा लेकर के कुर्बानी करें। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, खुद भी ले, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और कुर्बानी का मामला ही ऐसा है कि सबको बांट करके खाने का है, इसलिए इसका एहतमाम करें। कुर्बानी से न बचें, हरगिज न बचें, बल्कि इज्तिमाई तौर से जो हर साल हम इस अंदाज से करते हैं कसाई मोहल्ले के अंदर, वहाँ करेंगे और जरा वहाँ पर मर्यादा के साथ में पर्दा वगैरह मार करके किसी तरह की गंदगी वगैरह न हो, और इसी तरह के और भी बहुत चीजें इंशाअल्लाह बताते रहेंगे। बहरहाल हर इंसान उसमें कुर्बानी में हिस्सा ले, अपने कुर्बानी का जानवर जरूर खरीदे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह।